नमस्कार। आज बात होगी कार और कारण सिद्धांत पर। कॉज और उसका इफ़ेक्ट। हर कारण लास्ट में अंत में अपने कारण में विलीन हो जाता है। जैसे यदि हम आज सोचें कि हमारा जन्म हुआ है, अभी हम जीवन जी रहे हैं और एक दिन होगा कि हम नहीं रहेंगे, तो हमारा अस्तित्व कहाँ जाएगा? तो हमारा अस्तित्व हमारे कारण में विलीन हो जाएगा। और ये भी आपने सुना होगा कि व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए दोबारा जन्म होता है, तो उसी कारण से हम दोबारा पैदा हो जाएंगे, क्योंकि हर कार्य सूक्ष्म रूप से कारण में विद्यमान रहता है। जैसे घड़ा जो है सूक्ष्म रूप में मिट्टी में विद्यमान रहता है। घड़ा मिट्टी से बनता है और घड़ा टूट के फिर मिट्टी हो जाता है, अर्थात मिट्टी जो है घड़े का उपादान कारण है। उपादान कारण कहते हैं वो द्रव्य जो अपना स्वरूप बदल के नया स्वरूप ग्रहण करता है, तो द्रव्य को हम उपादान कारण कहते हैं या निमित्त कारण कहते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति या प्राणियों की उपादान कारण है प्रकृति, कि ये संसार मिट के अपनी मूल प्रकृति में अवस्थित हो जाएगा और दोबारा सृष्टि होने पर ये सभी प्राणी अपने प्रारब्ध अनुसार जन्म लेके अपने कर्म फल का उपभोग करेंगे। जैसे यदि कोई पूछता है कि भगवान ने सृष्टि को क्यों बनाया, तो उसका उत्तर सांख्य ये देती है कि जीवों के कर्मों के फलोभोग के लिए ईश्वर सृष्टि को फिर रचता है। तो जो जिसके प्रारब्ध में बीज रूप में पड़ा है, अगले जन्म में वो अपने प्रारब्ध को भोगता है। तो सत्य से ही सत वस्तु की उत्पत्ति होती है, असत्य से कभी सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे तिलों से तेल निकलता है, तो हम बालू से तेल नहीं निकाल सकते। तो कहते हैं सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति होती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि कोदों से कोदों पैदा होगा, धान से धान पैदा होगा, आम से आम पैदा होगा, कचनार से कचनार का फूल पैदा होगा, है ना। एक से दूसरा पैदा नहीं होगा, अर्थात उसके बीज में जो सत रूप में स्थित है वही पैदा होगा। इसका एक उदाहरण हो कि जैसे आदमी के सींग नहीं होते, तो आदमी के सींग होते नहीं हैं और ना उसके सींग होंगे और ना ही कभी आदमी सींग वाला देखा जा सकता है। तो कहते हैं कारण में उस कार्य के जो स्वरूप है वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है। क्योंकि जो आधुनिक विज्ञान है, मॉडर्न साइंस कहता है कि कभी भी किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होता, पूर्णतः नाश नहीं होता। और भौतिकी का भी यही सिद्धांत है कि कोई पदार्थ या द्रव्य हो, उसका पूर्णतः नाश नहीं होता, वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म में अपने कारण में विद्यमान रहती है और वो
जब भी उसको उचित अवसर या उसका समय आता है दोबारा वो अपना स्वरूप ले लेती है। तो कारण के सिद्धांत में जो कार्य कारण के सिद्धांत में जो कार्य है वो बड़ा ही विलक्षण, बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही विपरीतक होता है, और ये बिल्कुल नई बात होती है। जैसे मिट्टी से कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो मिट्टी बिल्कुल अलग बात है और घड़ा बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि घड़े से मिट्टी बिल्कुल अलग है और घड़ा जो है एक 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 अच्छा कार्य है, एक महान कार्य है। तो घड़ा बनाने का अपन प्रोसेस से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कहते हैं कि किसी भी कार्य के कारण होते हैं, या इसको हम पढ़ते आए हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो एक कारण आवश्यकता होती है। तो घड़ा बनाने की आवश्यकता क्यों है कि घड़े में हम पानी भरकर और ठंडा करके पिएंगे, तो ये जो है उसका मुख्य कारण है। लेकिन घड़ा बनने के और भी कारण हैं, क्योंकि घड़ा बनने का एक कारण है कि कुम्हार जो है वो निमित्त कारण है, और घड़ा बनाने वाली मिट्टी वो उपादान कारण है, और कुम्हार का वो चाक जिस पे मिट्टी रख के वो गति दे के घड़ा बनाता है, वो चाक को घुमाने वाला डंडा, वो मिट्टी को अपने ऊपर लाद के लाने वाला गधा, और उसमें सहयोग करने वाला कुम्हार का पिता या पुत्र या कोई अन्य उसका सेवादार, ये एक साधारण कारण है। तो एक साधारण कारण हो गया, और एक उपादान कारण हो गया कि मिट्टी से घड़ा बनता है, और एक निमित्त कारण हो गया कि कुम्हार जो है वो घड़ा बनाता है। तो ये कारण हो गए अपन के निमित्त कारण कुम्हार हो गया, उपादान कारण मिट्टी हो गई, साधारण कारण में उसका पहिया को गति देने वाला डंडा, और मिट्टी को लाद को लेके आने वाला वो गधा, और सहयोग करने वाले उसका पिता या अन्य लोग, ये साधारण कारण हो गए। तो साधारण कारण हो गया, उपादान कारण हो गया, और निमित्त कारण हो गया। इन कारणों में एक और कारण होता है कि एक असमवायी कारण होता है कि जैसे कि हम यदि तंतु या धागे से कपड़ा बनाते हैं, तो तंतु या धागा कपड़े बनाने का कारण है, लेकिन यदि तंतु में कोई रंग है तो कपड़े में वो रंग आएगा, तो ये असमवायी कारण है। इसी प्रकार घड़े में जो मिट्टी है वो जो है उपादान कारण तो है ही, लेकिन उसका एक अलग जो रूप है वो समवायी कारण भी है। और इससे भी जो सबसे बड़ा कारण ये है कि आलम्बन कारण कौन बोलते हैं कि जिस प्रभु ने ये सृष्टि बनाई या मिट्टी बनाई, वो भी एक आलम्बन कारण है। तो एक आलम्बन कारण हो गया कॉज में, और फिर एक निमित्त कारण हो गया, और फिर एक उपादान कारण हो गया, और उपादान कारण के बाद एक साधारण कारण हो गया। और जो इन सब में सबसे बड़ा कारण है वो है घड़ा बनाने का उद्देश्य। तो इस तरह हम जो है कार्य कारण का सिद्धांत जान सकते हैं, और इसी प्रकार हम ये जान सकते हैं कि ईश्वर को सृष्टि बनाने का क्या प्रयोजन था। इसका उत्तर शुरू में दिया गया है कि जीवों के या प्राणियों के कर्मों के फल उपभोग के लिए भगवान ये बार बार सृष्टि बनाते हैं। और ये सृष्टि जो चूँकि कार्य है, तो कार्य जो है एक दिन अपना व्यक्त अस्तित्व खो देता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो अपनी मूल प्रकृति में बराबर बना रहता है। और ये एक निश्चित क्रम और व्यवस्था है। जैसे कभी बीज से डायरेक्ट बीज नहीं होगा, बीज से पहले अंकुरण होगा, फिर उसका पुष्पन होगा, फूलन होगा, फलन होगा, और फिर बीज बनेगा।
तो ऐसा कभी नहीं होता कि डंठल से डंठल बन जाए या बीज से बीज बनाए। हमको एक निश्चित जो है निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, तब वो जो है कारण कार्य रूप में परिणत होता है। और ये भी कारण कहा गया है कि जो कारण है वो सूक्ष्म रूप से कार्य में विद्यमान रहता है। तो उसके लिए विद्वान लोग जो है वो उदाहरण देते हैं कि जैसे जो दूध का जो सत भाग है या पौष्टिक भाग है वो दूध में भी रहता है, वो दही में भी रहता है, वो छाछ में भी रहता है, वो पनीर में भी रहता है, वो कोई भी मिल्क प्रोडक्ट हो, मिठाई हो, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, मावा, जो भी मिल्क का प्रोडक्ट है, तो उसका जो पोषक तत्व जो सूक्ष्म भाग है वो उसमें विद्यमान रहता है। तो इसी प्रकार जो है ईश्वर का कार्य सृष्टि है, तो सृष्टि के कण कण में ईश्वर विद्यमान रहना है। तो एक युक्ति वेदांत में आई है कि भगवान ने ये संसार बनाया और भगवान खुद संसार में पिरो गया, खुद को भी संसार में प्रविष्ट कर दिया। इसलिए कहा गया है तत्सृष्टा तदेनु प्राविशत, कि वो सृष्टा जिसने ये संसार बनाया है तदेनु प्राविशत, इस संसार में पिरो गया। तो ये एक बात हो गई। अब इससे विपरीत बात देखेंगे कि कारण और कार दोनों पृथक सत्ताएं हैं। जैसे कारण है पिता, तो पिता का अंशीभूत बालक ही गर्भ के दुख भोगता है, इससे पिता का कोई लेना देना नहीं है। तो कारण जो है कार से अपना अलग अस्तित्व रखता है और कार अपना अलग अस्तित्व रखता है, क्योंकि जो कारण है वो क्रिया रूप नहीं है, वो क्रियाशील नहीं है। कारण क्रियाशील नहीं है, वो क्रिया रूप है। तो इसलिए भगवान को कहा गया है कि भगवान तो तटस्थ हैं और प्रकृति उनके सहयोग से कृपा लेके ही इस संसार को रचती है। तो प्रकृति को ही हम उपादान कारण मानते हैं संसार का। भगवान जो है ये आलम्बन कारण है, ये चेतन कारण है, जबकि प्रकृति जो है ये चेतन और अचेतन दोनों कारण है। तो चेतन कभी भी कार्य रूप में परिणत नहीं होता है, लेकिन प्रकृति जो है आगे चल के कार्य रूप में परिणत रहती है और चेतन और अचेतन दोनों का ये व्यवहार करती है। तो कार्य कारण के सिद्धांत में ये बात हो गई कि कारण जो है कार्य में सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि कारण का कार्य रूप में ये दोनों की अलग अलग सत्ताएं हैं, एक का दूसरे के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो अभी उदाहरण दिया है कि पिता का अंशीभूत बालक गर्भ में जो गर्भ जनित दुख का उपभोग करता है और पिता इससे अछूता रहता है, अर्थात कारण का कार्य से पृथक अस्तित्व भी है और कार्य में कारण मौजूद भी है, सूक्ष्म रूप से विद्यमान भी है। और ये भी बताया गया है कि जो चीज़ जिससे विद्यमान होती है उसी से निकलती है, कि सत्य से ही सत्य का निर्माण होता है, असत्य से कभी सत्य का निर्माण नहीं होता है। जैसे कोदो से कोदो पैदा होगा और जो है आम से आम पैदा होगा, है ना, और तिलों से ही तेल निकलेगा। लेकिन इसका एक प्रोसेस भी होता है ना, क्योंकि जिस प्रकार जो है तेलेषु तेलवत्, जैसे तिलों में तेल होता है और जो है काष्ठ में अग्नि होती है और जो है भूमि की सूत्रों में पानी होता है ना, इसी प्रकार जो है आत्मा में परमात्मा होता है। लेकिन तिलों को पील कर हम तेल निकाला जाता है ना, और जो है ज़मीन को खोद कर अपन पानी का कुआं खोद के पानी निकालते हैं। इसी प्रकार हम जो है पाषाण को रगड़ के अग्नि पैदा कर लेते हैं। इसी प्रकार जो है तप से हम जो है आत्मा में परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो सत से सत वस्तु का जो है निर्माण होता है और सत का कभी लोप नहीं होता है, असत का ही लोप होता है। तो कार्य कारण के सिद्धांत में ये अंत में दो बात कि कारण जो है कार्य में सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है, लेकिन कारण
और कार्य दोनों जो है विपरीतक चीज़ें हैं, क्योंकि कारण अपना प्रारब्ध भोगता है और जो है कार्य अपना प्रारब्ध भोगता है और कारण जो है तटस्थ रहता है। नमस्कार।